खिदमत एकेडमिक स्कॉलरशिप्स कौन सी डिग्री में और किन इदारों में दाखिला लेने पर यह स्कॉलरशिप ऑफर की जाएगी, कौन से स्टूडेंट्स इस स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल होंगे, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, यह स्कॉलरशिप कितनी होगी, कब तक मिलती रहेगी, अप्लाई कैसे करना होगा, कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर होंगे, फॉर्म रिजेक्ट किस तरह से हो सकता है, मुकम्मल डिटेल्स और अप्लाई करने का तरीकाकार जानने के लिए इस वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। डियर स्टूडेंट्स, अल खिदमत एकेडमिक स्कॉलरशिप के मुतालिक ये वीडियो है जिसमें किसी भी सेमेस्टर के स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। ये अल खिदमत फाउंडेशन की जानिब से टैलेंटेड और नीडी स्टूडेंट्स को दी जाती है। इसमें सिलेक्शन के बाद पर ईयर तकरीबन 1,08,000 रुपए मिलते हैं। यानी अगर कोई स्टूडेंट फर्स्ट सेमेस्टर में सिलेक्ट होता है तो इसको अगले 4 साल या फिर जितने साल तक इसकी डिग्री का ड्यूरेशन है एवरी ईयर ये अमाउंट मिलती रहेगी। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि आप अपने रिजल्ट को, अपने CGPA को मेंटेन रखें। अगर आप इंटरमीडिएट के बाद 2 साल की डिग्री में एडमिशन ले रहे हैं या फिर 4 ईयर की बैचलर BS ऑनर की डिग्री में एडमिशन ले रहे हैं तो आप एलिजिबल हैं। और अगर आपने पहले कोई 2 साल की डिग्री मुकम्मल की हुई है यानी BA BSc वगैरह या एसोसिएट डिग्री कोई भी मुकम्मल की हुई है और आप नेक्स्ट MSc मास्टर लेवल की किसी भी डिग्री में एडमिशन लेना चाह रहे हैं तो इस स्कॉलरशिप के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात कर लेते हैं। आपको अपनी स्क्रीन पर एक फॉर्म सा नज़र आ रहा होगा। इसमें देखें, यह स्कॉलरशिप सिर्फ सरकारी अदारों में तालीम हासिल करने वालों के लिए है। किसी भी प्राइवेट कॉलेज या किसी भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने वाले स्टूडेंट्स इस स्कॉलरशिप्स के लिए एप्लीकेबल नहीं होंगे। स्टूडेंट्स, ये स्कॉलरशिप सिर्फ गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ या सरकारी अदारों में तालीम हासिल करने वालों के लिए है। किसी प्राइवेट कॉलेज या यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स इस स्कॉलरशिप के लिए एप्लीकेबल नहीं होंगे। या फिर आपने पहले कोई स्कॉलरशिप गवर्नमेंट से या किसी PIF HEC या किसी भी नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से आपको कोई स्कॉलरशिप मिल रही है तो आप इस स्कॉलरशिप के लिए एप्लीकेबल नहीं होंगे। इसके अलावा अगर आप अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की तरफ से या वर्चुअल यूनिवर्सिटी की तरफ से कोई डिग्री कर रहे हैं तो वहाँ के स्टूडेंट्स भी इस स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। सिर्फ सरकारी यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स, अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स एलिजिबल हैं और बाकी MPhil PhD के स्टूडेंट्स भी एप्लीकेबल नहीं होंगे। और इसके साथ साथ ऐसे तमाम स्टूडेंट्स जो अपनी डिग्री के लास्ट सेमेस्टर में हैं वो भी इस स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। बाकी आपने 4 ईयर डिग्री प्रोग्राम में एडमिशन लिया है या एसोसिएट डिग्री करने के बाद BA BSc करने के बाद आपने MSc लेवल की किसी भी डिग्री में एडमिशन लिया है तो आप इसके लिए एलिजिबल होंगे। चाहे आपकी डिग्री 2 साल की है, 4 साल की है या 5 साल की है, आप इस स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल होंगे। डियर स्टूडेंट्स, मिनिमम मार्क्स की जो रिक्वायरमेंट है वो 70% मैट्रिक, 70% इंटर और अगर आपने DAE की डिग्री की हुई है तो उसमें कम से कम आपके 75% मार्क्स होने चाहिए। इसके अलावा जो माइनॉरिटीज़ के लिए जो क्राइटेरिया है वो 65% मैट्रिक और 65% इंटर और इसके साथ साथ DAE की डिग्री के लिए आपके जो रिक्वायरमेंट है मिनिमम मार्क्स की वो 70% है। अगर आपके मार्क्स इससे कम होंगे तो आप एलिजिबल नहीं होंगे। नॉट एलिजिबिलिटी जो है ना वो मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की तरफ से, किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ की तरफ से या प्राइवेट कॉलेज की तरफ से, वर्चुअल यूनिवर्सिटी की तरफ से अगर आप कोई डिग्री कर रहे हैं या आपने पहले किसी भी अदारे से फाइनेंशियल एड मिल रही है आपको, चाहे वो PIF की हो, HEC की हो या किसी भी NGOs की तरफ से मिल रही है तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे। फॉर्म फिल करते हुए आपने तमाम जो रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन है उसको मुकम्मल तौर पर फिल करना है। अगर आप कोई भी फील्ड ब्लैंक छोड़ेंगे तो आप का फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा और तमाम डॉक्यूमेंट्स जो आपने अपलोड करने हैं वो JPG फॉर्मेट के अंदर होने चाहिए और उनका साइज़ जो है वो 2 MB से कम होना चाहिए। अगर आपकी फ़ाइल का साइज़ 2 MB से ग्रेटर होगा तो आपकी फ़ाइल अपलोड नहीं हो सकेगी। तो तमाम रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स को आपने JPG फॉर्मेट में अपलोड करना है और इसके साथ साथ आपकी एक पासपोर्ट साइज़ जो पिक्चर है ब्लू या वाइट बैकग्राउंड के साथ वो आपने अपलोड करनी होगी। रीजन की बात करें, डिस्ट्रिक्ट को जब सेलेक्ट करेंगे तो आपका रीजन ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाएगा। तो डॉक्यूमेंट्स आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर। सबसे पहले CNIC एप्लीकेंट का, जो स्टूडेंट्स अप्लाई कर रहा है उसका CNIC होना चाहिए। अगर उसका CNIC नहीं बना हुआ तो फॉर्म B भी साथ अटैच कर सकते हैं। तो इस तरह फादर या गार्डियन का CNIC, रिसेंट फोटोग्राफ्स, इलेक्ट्रिसिटी बिल आपके घर का, सैलरी स्लिप, पेंशन बुक आपके जो गार्डियन या फादर है और इसके साथ साथ तमाम प्रीवियस एग्जाम का जो रिजल्ट है वो भी आपने साथ अटैच करना है। लास्ट सेमेस्टर या लास्ट ईयर की जो फीस स्लिप होगी वो भी आपने साथ अटैच करनी होगी। बोनाफाइड सर्टिफिकेट ये आपको वेबसाइट से ही मिल जाएगा। ये जो बोनाफाइड सर्टिफिकेट है ये आपने इसको डाउनलोड करके इसका प्रिंट लेना है और इसके साथ साथ इसको फिल करके अपनी यूनिवर्सिटी से इसको वेरीफाई करवाना है। वेरीफाई और टेस्ट करवाने के बाद आपने इसको जमा करवाना होगा
और लास्ट में आप देख सकते हैं इकरारनामा। ये उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए होगा जो इस स्कॉलरशिप में सिलेक्ट हो जाएंगे, तो बाद में उनको ये इकरारनामा जमा करवाना होगा। ये भी आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसकी फ़िलहाल अभी कोई ज़रूरत नहीं होगी, आप अभी बाकी जो तमाम डॉक्यूमेंट्स हैं वो उसको मुकम्मल करें और इसके लिए अप्लाई करें। डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आपको काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल चुकी होगी। अब चलते हैं एप्लीकेशन प्रोसेस की तरफ। सबसे पहले आप गूगल को ओपन करेंगे, वहाँ पर अल खिदमत एकेडमिक स्कॉलरशिप सर्च करें और इसकी वेबसाइट को ओपन करें। वहाँ पर अप्लाई पर क्लिक करें तो मेन पेज आपके स्क्रीन पर ओपन हो जाएगा। यहाँ पर राइट कॉर्नर पर डाउनलोड पर क्लिक करें तो बोनाफाइड सर्टिफिकेट का फॉर्म नजर आएगा। आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, यहाँ से इसका प्रिंट लें, उसको अपनी यूनिवर्सिटी से वेरीफाई करवाने के बाद, इसको टेस्ट करवाने के बाद आप एप्लीकेशन प्रोसेस में अपने इसको देना होगा। एप्लीकेशन प्रोसेस को स्टार्ट करने के लिए अपना CNIC लिखेंगे तो आपका एप्लीकेशन प्रोसेस यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। इस पेज पे फर्स्ट ऑप्शन पे आपका जो डिस्ट्रिक्ट है, परमानेंट डिस्ट्रिक्ट, वो सिलेक्ट करें तो आपका रीजन सिलेक्ट हो जाएगा। इसके बाद कैटेगरी आप मुस्लिम, नॉन मुस्लिम, ऑर्फन या डिसेबल, जो भी कैटेगरी आप इस कैटेगरी को सिलेक्ट करें। इसके बाद एप्लीकेंट नेम, फादर नेम, CNIC, डेट ऑफ बर्थ, सेल नंबर, ईमेल, जेंडर, व्हाट्सएप नंबर, आपका कोई आपके घर का कॉन्टैक्ट नंबर है, वो आपका परमानेंट एड्रेस जो है, प्रेजेंट एड्रेस जो है, प्रेजेंट डिस्ट्रिक्ट जो है, ये तमाम रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट आप, ये तमाम इन्फॉर्मेशन आप सेव एंड कंटिन्यू करेंगे तो आपकी स्क्रीन पर जैसा कि आप देख सकते हैं नेक्स्ट ऑप्शन जो है वो है एजुकेशन इन्फॉर्मेशन। इसमें आप अपनी तमाम रिक्वायर्ड एजुकेशन इन्फॉर्मेशन को फिल करेंगे। उसके बाद इसको सेव एंड कंटिन्यू करें। फिर फैमिली एंड फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन को आप सिलेक्ट करें तो जो जो रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन पूछी जाएगी वो आप फिल करते जाएं। बिल्कुल केयरफुली करना, आपने कोई मिस्टेक नहीं करनी आपने। इसके बाद एंड पर रेफरेंस इन्फॉर्मेशन, यहाँ पर आप कोई से 2 विटनेस जो है वो उनकी इन्फॉर्मेशन देंगे। रेफरेंस इन्फॉर्मेशन देने के बाद सेव एंड कंटिन्यू करें तो आपके सामने आपकी एप्लीकेशन का एक प्रीव्यू शो हो जाएगा। उसमें आप जितना उसको रीड आउट कर लें, कोई ब्लैंक फील्ड तो नहीं छोड़ा आपने या कोई गलत इन्फॉर्मेशन तो नहीं आपने दी। इसके साथ साथ अगर आपको अश्योर हो जाए कि तमाम इन्फॉर्मेशन बिल्कुल करेक्ट है और तमाम डॉक्यूमेंट आपने जो अपलोड किए हैं वो JPG फॉर्मेट के अंदर हैं, तो इसके बाद आप अपनी एप्लीकेशन को सबमिट कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव साबित हुई होगी। इसके रिलेटेड आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा।